नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। देश भर के बैंक ग्राहकों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। बैंक कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर सरकार, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और बैंक यूनियनों के बीच हुई बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इसके बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU ने 27 जनवरी को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष 22 और 23 जनवरी को हुई मैराथन बैठक में सभी पक्ष मौजूद थे, लेकिन 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लेकर सहमति नहीं बन सकी। इसी मुद्दे को लेकर करीब 8 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर जाने का फैसला कर चुके हैं। इस हड़ताल में सरकारी बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल रहेंगे। UFBU का कहना है कि 5 दिन का कार्य सप्ताह कोई नई मांग नहीं है। इस पर पहले ही सहमति बन चुकी है, लेकिन सरकार की अंतिम मंजूरी अब तक नहीं मिल पाई। इसी देरी से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती गई और आखिरकार हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। हड़ताल का असर आम लोगों पर सीधे पड़ने वाला है। नकद निकासी, चेक क्लियरेंस, शाखाओं में लेन देन, पासबुक अपडेट, ड्राफ्ट और लोन से जुड़े काम लगभग ठप रह सकते हैं। स्थिति इसीलिए भी गंभीर है क्योंकि 24 जनवरी शनिवार, 25 जनवरी रविवार और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के चलते बैंक पहले से ही बंद रहेंगे। इसके बाद 27 जनवरी की हड़ताल से बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रहने की आशंका है। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव DN त्रिवेदी के अनुसार दिसंबर 2023 में हुए समझौते और मार्च 2024 के संयुक्त नोट में यह तय हुआ था कि सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करके सभी शनिवारों को छुट्टी दी जाएगी। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार की स्वीकृति जरूरी थी, जो अभी तक नहीं मिली है। यूनियनों का यह भी कहना है कि RBI, LIC और जनरल इंश्योरेंस जैसी कई वित्तीय संस्थाओं में पहले से ही 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, जबकि बैंकों में ऐसा न होना कर्मचारियों के साथ भेदभाव है। वहीं सीमित स्टाफ के बावजूद लगातार बढ़ते काम के दबाव को लेकर भी कर्मचारी नाराज हैं। UFBU नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द सरकार ने समाधान नहीं निकाला तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जा सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब सवाल ये है कि क्या सरकार आखिरी वक्त पर कोई फैसला लेकर हड़ताल टाल पाएगी या फिर 27 जनवरी को देश भर की बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह ठप रहेगी। 22 जनवरी की हड़ताल की घोषणा करनी ही पड़ी। कई राउंड वार्ता के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला। इंडियन बैंक एसोसिएशन और DFS के तमाम अधिकारी इस काम में लगे हैं, लेकिन जो समझौता 8 मार्च 2024 को हुआ था वो लिखित समझौता है और अभी तक 5 डे बैंकिंग शुरू नहीं हुई है। इससे बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों में काफ़ी उबाल है और पूरे देश में ये हड़ताल होने जा रही है। हमारे शहर में भी इसका व्यापक असर होगा। तमाम अधिकारी और कर्मचारी शाखाओं में नहीं जाएंगे, कैश का लेन देन नहीं होगा, ब्रांचेस नहीं खुलेंगी और ऐसे में जनता पे एक काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आज शनिवार को चौथा शनिवार होने के कारण बैंक बंद है। कल रविवार है, फिर 26 जनवरी होगी। लगातार 4 दिन बैंकिंग ना होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन बार बार वार्ता फेल होना ये सब दर्शाता है कि सरकार की मंशा 5 डे बैंकिंग शुरू करने की नहीं है। अतः मजबूर होकर ये हड़ताल बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को करनी पड़ रही है।